प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधुओं, आज का जो विषय है वो बहुत गहरा और सबसे मुख्य विषय है। सज्जनों, कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। सज्जनों, आज इस विषय को हम खोलने जा रहे हैं, इस भेद को खोलने जा रहे हैं। आप सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं वो चीज बताऊंगा जो धरती पे आपको कभी सुनने को मिली नहीं होगी। आज अगर इस भेद को आप सभी सुन लेंगे, निष्पक्ष भाव से बिना पक्षपात किए सुन लेंगे ना, तो मैं पूरी तरह से आज आपको परमात्मा का और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करा दूंगा। सज्जनों, सर्वप्रथम मैं इस भेद को बता देना चाहता हूं कि जीव और आत्मा एक है। जो जीव का स्वरूप है वही आत्मा का स्वरूप है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहीं कहीं जीव को आत्मा कह दिए, कहीं कहीं जीव कह दिए, कहीं कहीं हंस कह दिए हैं, कहीं कहीं अन्य शब्दों का पक्षी कहे हैं, कहीं कहीं मुनिया कहे, आदि शब्दों से साहब संबोधित किए हैं। जैसे सर को मूड़ कहिए, कपार कहिए, हेड कहिए या कुछ भी कहिए, मूड़ कहिए, सर कहिए, सब सिर के ही नाम हैं। उसी तरीके से जीव आत्मा का पर्यायवाची नाम है। जीव, हंस, आत्मा, ये आत्मा के पर्यायवाची नाम है। इनमें हमें नहीं फंसना है, हमें मूल चीज को जानना है। मूल आत्मा, ये आत्मा ही जीव है। जीव और आत्मा एक है। कहीं कहीं आत्मा के दिए साहब, कहीं कहीं जीव के दिए हैं। बाकी आजकल संत लोग क्या है ना कि इस भेद को जान ही नहीं पाए, वो आत्मा को देख ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो इस बात को कह देते कि जीव अलग है, आत्मा अलग है। सज्जनों, ये सरासर अज्ञानता है। अब आपको मैं आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कराऊंगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आज का वीडियो एक बड़ा दिव्य ज्ञान लेकर आया है और आज आपका बहुत विवेक जगेगा। और धरती की जो सबसे लास्ट बात है, भक्ति की जो सबसे आखिरी सीढ़ी है, जो लास्ट है, आज उस लास्ट का ज्ञान हम आपको कराएंगे। सज्जनों, आत्मा परमात्मा का क्या स्वरूप है, सदगुरु बताते हैं। शब्द हमारा हमेशा शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि शब्द हमारा हम शब्द के, मतलब शब्द हमारा हम शब्द के, हम शब्द स्वरूपी है। सदगुरु के कहने का मतलब है हम शब्द स्वरूपी हैं। शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, मतलब जो शब्द आप मानते हैं ना, जो शब्द स्वरूप परमात्मा, वो कबीर साहब कह रहे हैं मैं ही हूं। शब्द स्वरूप का क्या अर्थ होता है मैं आज आपको ये भी समझाऊंगा। सदगुरु कहते हैं शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को परख शब्द का रूप। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि मैं शब्द स्वरूपी हूं। शब्द हमारा हम शब्द के हैं और शब्द ब्रह्म का कूप, शब्द से ही, हमसे ही ब्रह्म भी पैदा हुआ है। सदगुरु कहते हैं ना, जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं। मतलब शब्द ब्रह्म का कूप, शब्द से ही ब्रह्म भी पैदा हुआ है, परमात्मा से। अब सदगुरु क्या कहते हैं, जो चाहे दीदार को, अगर तू मेरा दीदार करना चाहता है तो परख शब्द का रूप, तुम शब्द की जान परख करो। असली शब्द क्या है, असली शब्द स्वरूपी परमात्मा कौन, इस चीज की परख करो। सज्जनों, अब यहां पर एक बात आपको और समझनी है कि सीधे सीधे मैं खोल के बताता हूं, परमात्मा शब्द स्वरूपी है और आत्मा भी शब्द स्वरूपी है। कैसे शब्द स्वरूपी है इस विषय को बताऊंगा। पहले कुछ संतों का हम प्रमाण देते हैं। जैसे हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज, जो बड़िया गद्दी के आचार्य हुए,
वो इस बात की पुष्टि करते हैं कबीर साहब के ज्ञान को करके, जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। जब मदन दास जी महाराज को, संत मदन दास जी महाराज को हुआ पूर्णता ज्ञान परमात्मा कबीर साहब का, तो अपनी वाणी में वो लिखते हैं, कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घटी पूरे हैं करता सत्य कबीर। सज्जनों, हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज को स्वयं सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मिले थे और उन्होंने संत श्री मदन दास जी महाराज को ज्ञान दिए थे। उन्हीं के द्वारा, साहिब के द्वारा ही मदन दास जी महाराज को ज्ञान हुआ था। और ज्ञान करने के बाद जब उन्हें असली परमात्मा का ज्ञान हुआ तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं क्या, कि शब्द स्वरूपी ज्ञान में परमात्मा कैसा है। मदन दास जी महाराज अपनी वाणी में लिखते हैं कि शब्द स्वरूपी है परमात्मा, ज्ञान में है, दया का सागर है, मति धीर है, और मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। यही सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही परमात्मा है। मदन दास के महाराज के जो पंथ के लोग हैं इस चीज को समझे जरा। वो इस वाणी को प्रतिदिन पढ़ते मगर समझ नहीं पाए इस वाणी का अर्थ। सज्जनों, अब इस बात को आप सभी को समझना होगा। इसमें अब आपका विवेक हम जागृत करेंगे। सज्जनों, परमात्मा और आत्मा शब्द स्वरूप क्यों है? सदगुरु परमात्मा को शब्द स्वरूप क्यों कह रहे हैं? सार शब्द को शब्द स्वरूप क्यों कह रहे हैं? सार शब्द क्यों कह रहे हैं? इस भेद को अभी तक धरती पर कोई नहीं खोल पाया है। आज मैं खोलूंगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा। सज्जनों, हमारी जो आत्मा का स्वरूप है ना, हमारी आत्मा का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि हम बिना स्वरूप के हैं, हमारी आत्मा का स्वरूप है। और उस स्वरूप में एक आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है। भेद को समझिएगा गहराई से। हमारी आत्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है। इसलिए परमात्मा ने आत्मा को शब्द स्वरूप कहा है कि आत्मा शब्द स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप में आवाज हो रही है। इस भेद को जो मैं बता रहा हूं ना, अगर कोई साधना किया होगा और इस भेद को देखा होगा, वो समझ जाएगा मेरी बात को। बिना साधना वाले नहीं समझ सकते इसे। और सज्जनों, यही नहीं, परमात्मा शब्द स्वरूप इसलिए क्योंकि परमात्मा के भी स्वरूप में शब्द हो रहा है। परमात्मा के भी स्वरूप में शब्द हो रहा है और वही मूल शब्द हमें पकड़ना है। क्या? हमारी आत्मा शब्द स्वरूप। कैसे? क्योंकि हमारी आत्मा के स्वरूप में शब्द हो रहा है। जब आप साधना करेंगे और सूरत निकालेंगे ना, तो जो शब्द सुनेंगे सर्वप्रथम तो वो अपनी आत्मा का ही शब्द सुनेंगे आप। और आत्मा का शब्द सुनकर के आत्मा के स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो आप देखेंगे कि आत्मा के स्वरूप में आवाज हो रही है, शब्द हो रहा है। उसे शब्द स्वरूपी आत्मा इसीलिए बोला गया है। इस भेद को कोई अर्थ नहीं कर पाया, कोई नहीं जान पाया, क्योंकि देखा तो है ही नहीं। किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो बोलेंगे कैसे? सदगुरु क्या कहते हैं? परमात्मा जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है ना, इसलिए परमात्मा ने शब्द स्वरूप का शब्द का इस्तेमाल किए अपने लिए, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही है। परमात्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही है और इसीलिए शब्द हो रहा है। वो शब्द जो है ना, जो स्वरूप में हो रहा है, उसी को शब्द स्वरूपी परमात्मा कहा गया है। अमर लोक देश में भी शब्द हो रहा है। शब्द स्वरूपी परमात्मा अमर लोक देश को ही कहा गया है। सज्जनों, अब इस बात को आपको और गहराई से समझना होगा। सदगुरु क्या कहते हैं? ऐसा अविगति रूप है। जैसे कुछ लोग कहते हैं परमात्मा केवल शब्द हो रहा है, रूप नहीं है वहां पर। यह सरासर गलत है सज्जनों। परमात्मा का स्वरूप है। कबीर साहिब इस बात, परमात्मा कबीर साहिब इस बात को अपनी साखी ग्रंथ में साबित करते हैं, बताते हैं साहिब, ऐसा विगति रूप है चीन्हे बिरला कोई, कहे सुने देखे नहीं ताते अचरज होई।
सज्जनों, सदगुरु कहते हैं अभिगत मतलब परमात्मा। परमात्मा का ऐसा रूप है, स्वरूप है कि उसे कोई विरला ही जान सकता है। जो साधना करेगा, जो जीवन मृतक की अवस्था को प्राप्त करेगा, वही उस चीज को जान सकता है। मगर आजकल संसार के लोग क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं कि कहे सुने देखे नहीं। यहां संसार के लोग केवल बातें करते हैं परमात्मा के स्वरूप की। यहां पर क्या करते, खाली ना बातें बनाते हैं लोग, कहते हैं सुनते हैं, मगर देखने का यत्न कोई नहीं करता है। इसीलिए बहुत से संत आज के जमाने में जो अभी चल रहे हैं, बहुत से संत पहले कहते थे कि आत्मा परमात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, मगर वो केवल कहने में रह गए, सुनने में रह गए, देख नहीं पाए। इसलिए आज वो आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ गए। क्यों? इसका यही कारण है कि सदगुरु कहते हैं कहे सुने देखे नहीं। कहते सुनते तो रह गए, वो इसी चेला चप्पड़ के चक्कर में, भक्तों के चक्कर में पड़ गए, शिष्य बनाने के चक्कर में पड़ गए, देखा नहीं। इसलिए आज उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं इस विषय में, ज्ञानी मूल गवाइया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। अब सदगुरु कहते हैं कि आजकल के ज्ञानी संत जो है ना, वो अपने मूल को खो चुके हैं, परमात्मा को भूल चुके हैं। आप भय करता, चार साखी जान गए, चार बातें ज्ञान की जान गए, अपने आप को ही परमात्मा मानकर बैठने लगे, बैठ गए। बहुत से लोग तो ये कहते मैं ही कबीर हूं, मैं ही 13वें पंथ में कबीर बनकर आया हूं। कुछ लोग आज भी हैं जो अपने आप को कबीर साहब मानते हैं। चार साखी जान गए, चार रमैनी जान गए, चार ज्ञान की बातें जान गए। तो सदगुरु क्या कहते हैं? ज्ञानी मूल गमाइया। जो आज चार बात जानकर अपने आप को ज्ञानी बन जाते हैं ना, तो वो मूल को खो देते हैं, परमात्मा को खो देते हैं। और आप भय करता, अपने आप को ही परमात्मा मान लेते कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही करता हूं। आप भय करता। तो सदगुरु क्या कहते हैं? ताते संसारी भला सदा रहे डरता। उस व्यक्ति से, उस ज्ञानी संत बाबा से अच्छा तो संसारी है, जो संसार में रहकर इतना तो जानता नहीं परमात्मा है, मैं ही परमात्मा नहीं हूं, मैं ही भगवान नहीं हूं। कम से कम गलत कार्य करने में डरता तो है कि परमात्मा देखेंगे तो माफ नहीं करेंगे। तो सदगुरु क्या कहते हैं? ताते संसारी भला सदा रहे डरता। उससे अच्छा तो संसारी व्यक्ति है जो सदा डरता है परमात्मा से। मगर आजकल के साधु संत चार साखी ज्ञान की क्या जान गए, चार बातें ज्ञान की क्या जान गए, अपने आप को ही परमात्मा मानकर बैठ गए और ज्ञान देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। सदगुरु इसी को कहते हैं ज्ञानी मूल गमैया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। ज्ञानी जो आज चार साखी जानकर ज्ञानी बन गए, परमात्मा को छोड़कर अपने आप को ही कर्ता मान लिए कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही शब्द गुरु है। तो सदगुरु कहते ऐसे संतों से संसारी भला है। संसारिक जीवन बिताने वाला, विषय भोग करने वाला व्यक्ति ऐसे संतों से अच्छा है, क्योंकि कम से कम वो गलत कार्य करने से पहले सोचता तो है कि यार परमात्मा से डरो, परमात्मा देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब सज्जनों, यहां पर सदगुरु क्या कहते हैं? पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे की शोभा नहीं देखे ही परमान। आत्मा कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। पार ब्रह्म मतलब ब्रह्म से परे जो परमात्मा, उन्हें पार ब्रह्म कहा गया है। पार ब्रह्म जो परमात्मा, उनके तेज का कैसा अनुमान है? कहवे की शोभा नहीं, कहवे में नहीं, वर्णन में नहीं है, देखे ही प्रमाण। तुम देखोगे तब प्रमाण जान जाओगे कि नहीं, हाँ असली परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा नहीं, परमात्मा अलग है। सज्जनों, इस भेद को अगर जो जान जाता है ना, कदापि नहीं कहता कि आत्मा ही परमात्मा है। जितने भी सिद्ध संत हुए हैं धरती पर,
संत श्री मदन दास जी महाराज, संत श्री गरीबदास जी महाराज, संत श्री धनी धर्मदास जी महाराज, संत श्री नानक दास जी महाराज, जितने भी सिद्ध आदि सिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा बताया कि पूर्ण पुरुष हमारे परमात्मा ही पूर्ण पुरुष हैं। मैं परमात्मा नहीं तो मैं अज्ञानी, तुच्छ, जीव, पापी, अधम, कपटी, नीच आदि शब्दों से अपने आप को संबोधित किए। कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहे कि मैं परमात्मा, क्योंकि वो भेद को जानते थे, उस भेद को, आत्मा परमात्मा के भेद को। इसीलिए मदन दास जी महाराज कहते हैं कि शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर। परमात्मा शब्द स्वरूपी, आप लोगों का जो प्रश्न है ना कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा शब्द स्वरूपी है, आत्मा भी शब्द स्वरूपी। शब्द स्वरूपी इसलिए है क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में ही शब्द हो रहा है, आत्मा के भी स्वरूप में शब्द हो रहा है और परमात्मा के भी स्वरूप में शब्द हो रहा है। अब ये जो भेद है, कैसा शब्द हो रहा है, अब इस भेद को मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि वहां वाणी बंद हो जाती है। सदगुरु क्या कहते हैं कि आत्म अनुभव सुख की जो कोई बूझे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहीं कौन मुख स्वाद। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते, आत्म अनुभव सुख की जो बात है ना, वो बड़ा आनंदित है आत्मा परमात्मा का अनुभव। बाकी जो कर लेता है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता, केवल सांकेतिक रूप दे सकता है। आज संत महात्माओं ने आत्मा परमात्मा का भेद जो है क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं बताए सिद्ध संत लोग? क्योंकि ऐसा संसार में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, उदाहरण नहीं है जो हम आपको बता दे कि ऐसा ही स्वरूप है या ऐसा ही परमात्मा का शब्द हो रहा है। वो जब आप साधना करेंगे, देखेंगे तो आपको स्वयं में स्वयं अनुभव हो जाएगा, सदगुरु की वाणी से स्वयं में स्वयं अनुभव हो जाएगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। शब्द स्वरूप परमात्मा है। क्यों शब्द स्वरूप है? क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में शब्द हो रहा है, इसलिए शब्द स्वरूप है वो। इस भेद को कोई जान ही नहीं पाया कि परमात्मा आखिर शब्द स्वरूप क्यों है, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप में शब्द हो रहा है, अमरलोक देश में शब्द हो रहा है। उसी को साहेब क्या कहते हैं, अब इसी भेद को आपको और अच्छे से समझना है। जब हम आत्मा का ज्ञान करते हैं तो आत्मा के शब्द को सुनते ही कोई शांति नहीं मिलती है, कोई शांति नहीं मिलती है। जब आत्मा का ज्ञान करके, आत्मा का शब्द सुन करके सूक्ष्म पार जाते हैं ना, तो परमात्मा का हमें पहले प्रथम में शब्द सुनाई देता है, शब्द सुनाई देता है। तो जब शब्द सुनते तब उस शब्द को पकड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है और फिर हम अमरलोक देश में चले जाते हैं। सज्जनों, ये भेद है। और जो शब्द परमात्मा का हमें सुनाई देता है ना, जिस शब्द को पकड़ कर जाते हैं उसी को मकर तार कहते हैं। अब यहां पर सदगुरु क्या कहते हैं, मकरी आवे तारे गई फिर तारे गई जाए। सज्जनों, मकरी जैसे तार पकड़ के आती चढ़ जाती, उसी तरीके से उस शब्द, जो परमात्मा का जो शब्द है ना, जो आत्मा के बाद हमें सुनाई देता है, उसी शब्द को पकड़कर जब हम आगे जाते हैं और परमात्मा का ज्ञान होता है तो उसी शब्द को ही मकर तार कहा गया है। 11वां दरवाजा मकर तार, उसी शब्द को ही कहा गया है। फिर हम अमरलोक देश में प्रवेश कर जाते हैं। सज्जनों, इस भेद को आप समझिए, बहुत गहरा राज है ये। कोई साधु संत, आज के साधु संत जानते नहीं। मैं ये भेद उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो विवेकी हैं, जो तड़प रहे हैं, उनको सही ज्ञान नहीं मिल रहा है, संतों ने भरमा रखा है। उस भेदी भक्तों के लिए जो जिज्ञासु विरही आत्माएं हैं, अगर वो मेरा सत्संग सुनेंगी तो वो उस भेद को जान जाएंगी, तड़पेंगी नहीं, परेशान नहीं। क्योंकि मैं भी बहुत तड़पा हूं इस भेद को पाने के लिए। वो तो मेरे गुरुदेव की कृपा हुई है, तब मैं इस भेद को जान पाया हूं, अनुभव कर पाया हूं। सज्जनों, जब आप अमरलोक देश जाएंगे ना, तो अब लोग कहते हैं कि अमरलोक देश कैसा है, वर्णन करो, बताओ। तो उसी को सदगुरु कहते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे की शोभा नहीं, देखे ही परमान। पार ब्रह्म परमात्मा का जो
तेज है, जो स्वरूप है, जो देश है, उसका कैसा अनुमान ही नहीं लगा सकते तुम, इन मन बुद्धि से समझ ही नहीं सकते तुम। देखे ही परवान, जब साधना करके अपनी सूरत से देखोगे, अपनी आत्मा से देखोगे, तब तुम प्रमाणित होगे, तब तुम्हें आनंद आएगा। क्या कहते हैं, कहवे की शोभा नहीं, वाणी से उस चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उस देश का, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का। सदगुरु कहते भी हैं, अबरन को क्या वरनिए, मोह पे वरनी न जाए, अबरन बरने वाहिरे, करी करी थका उपाय। सदगुरु क्या कहते, अबरन परमात्मा को तुम कैसे वर्णन कर सकते हो, क्योंकि वहां वाणी तो खत्म हो जाती है। वो अवरण परमात्मा, वो इतनी सुंदर छवि, उस दृश्य का संसार में ऐसा कोई वो वैसा दृश्य है ही नहीं जिसका हम उदाहरण देकर आपको समझा दें कि ऐसे ही है परमात्मा का देश। इतना दिव्य देश है कि पूछिए मत, वो परमात्मा का स्वरूप। सदगुरु क्या कहते हैं, काबरनो कांति छवि, मोह पे वरनी न जाए, अबरन बरने वाहिरे, करी करी थका उपाय। सदगुरु क्या कहते हैं, मैं उस परमात्मा की कांति छवि को कहा वर्णूं, मुझसे वर्णन नहीं किया जा सकता उस छवि का, उस परमात्मा के देश का, सदगुरु के देश का एक तिनका भी ना, इतना तेज उसमें प्रकाश है, इतना दिव्य प्रकाश है कि करोड़ों विभ कोटि करोड़ों सूर्य शर्मा जाए, ऐसा देश परमात्मा का, इतना तेजोमयी दिव्यमयी देश है परमात्मा का। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, ज्ञानी सुनहु संदेश, शब्द विवेकी पेखिया। ज्ञानी सुनहु संदेश, शब्द विवेकी पेखिया, कहो मुक्तिपुर देश, तीन लोक के वाहिरे। कितनी आनंदमयी वाणी साहेब बोलते। सदगुरु ने पूरा भेद खोल रखा है, बट जीव समझ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि जीव के अंदर अहंकार आ गया है, बस उसे बात काटनी है, ज्ञान नहीं सुनना है। सदगुरु क्या कहते हैं, ज्ञानी संदेश को सुनो, ज्ञानी सुनहु संदेश, शब्द विवेकी पेखिया, शब्द स्वरूप परमात्मा का ज्ञान करो, फिर कहो मुक्तिपुर देश। फिर मुक्तिपुर देश कहो कहां है? तो तीन लोक के बाहिरे। इस शरीर से, संसार से बाहर निकल जाओ, तीन लोक के बाहर निकल जाओ, तुम्हें वो देश मिल जाएगा। ये बड़ा गुप्त रहस्य है। ज्ञानी सुनहु संदेश, है ज्ञानी संदेश को सुनो, क्या? शब्द विवेकी पेखिया, शब्द का विवेक करके उसे देखो, शब्द स्वरूपी परमात्मा का विवेक करके उसे देखो, फिर कहो मुक्तिपुर देश। फिर कहो मुक्तिपुर देश कहां है? तीन लोक के बाहिरे, तीन लोक के बाहर वो मुक्तिपुर देश है। सज्जनों, इस भेद को सदगुरु कहते हैं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि कहा सुनी की बात नहीं है, ये देखना देखी बात है, देखा देखी बात है, देखो उसे। अब कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही नहीं होता, तो साहेब क्यों कह रहे हैं देखो उसे? हाँ साहेब, कुछ लोग ना कहते बस शब्द सुनोगे उसी में समा जाओगे, मुक्ति हो गई। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी मूर्खता मत पालो, अज्ञानता, कहीं नहीं मुक्ति होगी, फिर 84 में जाओगे। पहले तो आपको शब्द स्वरूप का मतलब ही नहीं पता है। शब्द स्वरूप का मतलब है कि आत्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही, परमात्मा के स्वरूप में भी आवाज हो रही, इसलिए आत्मा परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा विराट है, आत्मा छोटी है। सज्जनों, परमात्मा कण-कण में समाये हुए हैं, आप कण-कण में नहीं है। परमात्मा घट-घट में समाये हुए, आप केवल अपने घट में हैं। सबके घटों में आप नहीं है, परमात्मा सबके घटों में समाये हुए हैं। तो क्या आप और परमात्मा एक हो गए?
विचार करिए। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा अविगत रूप है चिन्हे बिरला कोई। लोग कहते हैं परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। अरे भक्तजनों, इनको समझाओ कि परमात्मा शब्द स्वरूप है। परमात्मा के स्वरूप में आवाज हो रही, उसी को शब्द स्वरूप कहा गया है। जो परमात्मा के स्वरूप में जो शब्द हो रहा है, जिस शब्द को पकड़ कर तुम्हें जाना है और जिस शब्द को पकड़ कर तुम आए हो, उसी को कहा गया है शब्द स्वरूप परमात्मा। सदगुरु कहते हैं कि शब्द सुनते आइया शब्द सुनते जाए। शब्द सुनते ही ब्रह्म नीचे उतरा है और शब्द सुनते ही आपको ऊपर चढ़ना है। वही मकर तार है, वही परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान कर लेंगे कोई कल्याण नहीं होगा। आत्मा के स्वरूप से भी कल्याण नहीं है, आत्मा के ज्ञान से भी कल्याण नहीं। परमात्मा का ज्ञान करेंगे आप, तब आपका कल्याण होगा। जब अमर लोक देश जाएंगे तब आपका। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने लोक अलोक का खंडन कर दिया है। सज्जनों, अभी मैं अगला वीडियो अमर लोक देश पर डालूंगा, आप सभी सुनिएगा। अमर लोक देश के विषय में सदगुरु क्या बताते हैं। एक नहीं हजारों वाणियों का प्रमाण है और हजारों वाणी क्या, मैं खुद देख रहा हूं उस देश को। मैं अपनी देखी देखी बात बता रहा हूं, कहा सुनी की बात नहीं बता रहा हूं। बाकी कुछ लोग उस चीज को देखे नहीं, इसलिए मानते नहीं है, क्योंकि वो जीववादी हो गए, आत्मवादी हो गए, परमात्मा सत्ता को भूल गए। उसी को साहब कहते हैं ना, ज्ञानी मूल गमाइया आप वह करता। ज्ञानी लोग अपने आप को चार साखी जानकर अपने ही परमात्मा बनकर बैठ गए। सदगुरु कहते हैं उनसे तो संसारी भला है जो सदा रहे डरता। उनसे संसारी अच्छा जो कम से कम परमात्मा को मानकर गलत काम करने से डरता तो है कि परमात्मा देखेंगे क्या कहेंगे, दंड देंगे, क्षमा नहीं करेंगे। सदगुरु कहते हैं साच शब्द की नावरी, अकह शब्द असवार, सूरत शब्द की डोर है तुझे उतारे पार। अब यहां पर भी भेद समझिए आप। सदगुरु क्या कहते हैं, साच शब्द की नावरी, सत्य शब्द की नाव है, अका शब्द असवार। अका शब्द, सात सूरज की नाव जो है वो परमात्मा की बता रहे हैं, परमात्मा के शब्द की नाव है अका शब्द असवार। और अधर लोक वह देखिया साहब, सूरत शब्द की डोर है तुझे उतारे पार। सदगुरु क्या कहते हैं, सूरत शब्द की डोर है। वही जब सूरत आपके आत्मा का ज्ञान करके जब परमात्मा का शब्द सुनोगी, वही शब्द पकड़ कर जाएगी, उसी को सूरत शब्द डोर साहिब बोल रहे हैं। ये भेद आप समझ लीजिए, उसी को सूरत शब्द डोर साहिब बोल रहे हैं। सूरत शब्द की डोर है तुझे उतारे पार, फिर आप इस पार से उस पार परमात्मा में चले जाएंगे वही शब्द पकड़ करके। ये बहुत गुप्त भेद है, रहस्य है, मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी सुन लीजिए और पाखंड से निकलकर सदगुरु की भक्ति करिए, परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करिए। सदगुरु क्या कहते हैं, तीन लोक के वाहिरे ब्रह्मांड निते भीन, अधर लोक वह देखिया साहब आसन कीन। सदगुरु क्या कहते, तीन लोक के बाहर ब्रह्मांडन्ते भीन, पिंड ब्रह्मांड से बाहर है अधर, अधर लोक वह देखिए। अधर में लोक का परमात्मा का ज्ञान होगा, साहब आसन कीन, वहां परमात्मा का आसन है, वहां शब्द स्वरूपी परमात्मा है। आप सभी को इस चीज का ज्ञान हो गया होगा कि आत्मा भी शब्द स्वरूपी है, परमात्मा भी शब्द स्वरूपी है। क्यों शब्द स्वरूपी, क्योंकि आत्मा के भी शब्द स्वरूप में शब्द हो रहा है, परमात्मा के भी स्वरूप में शब्द हो रहा है। उसी शब्द को जब आप पकड़ेंगे तो उस शब्द को पकड़कर आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा के सूक्ष्म बार जब परमात्मा का शब्द पकड़ेंगे तो उस शब्द को पकड़ कर जाएंगे तो परमात्मा का ज्ञान होगा आपको। फिर आप वही अमर लोक देश पहुंच गए, वहीं आनंद आहार विहार करने लगेंगे। फिर आपका जन्म मरण सब छूट जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे, आपकी आत्मा परमात्मा में लग जाएगी। सदगुरु कहते भी हैं इस विषय को, शब्द पाए सूरत राखहीं सो पहुंचे दरबार, कहें कबीर तहां देखिए बैठा पुरुष हमार। जो अपनी सूरज सार शब्द परमात्मा में रखता है वो दरबार पहुंचता है, वो शब्द के सहारे से, शब्द के माध्यम से दरबार अमर लोक देश पहुंच जाता है। फिर कहते कहीं कबीर तहां देखिए, वहां पर देखो बैठा पुरुष हमार, वहां हम बैठे हुए परमात्मा है कण कण में, वहां हर जगह परमात्मा ही परमात्मा आपको दिखेंगे, आनंद ही आनंद आपको दिखेगा चारों तरफ।
सज्जनों, कुछ लोगों का, हाँ, कुछ लोगों की और एक बात आपको बता दें, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें आत्मा का ज्ञान हो गया। हमने पूछा क्या आत्मा का स्वरूप है? तो कहते गुरुजी हम साधना करते हैं तो जैसे हमें हमारा ये रूप है ऐसा ही दिखता है। तो हमने कहा ये आत्मा का स्वरूप है तुम्हारे? कहते हैं हाँ गुरुजी हमें तो यही लगता है। अरे भक्त जी, ये जो शरीर का स्वरूप अगर साधना में दिखता है तो ये शरीर का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं, ये विनाशकारी स्वरूप है। कुछ लोग इसी स्वरूप को ही मान लेते हैं कि आत्मा का स्वरूप है ये, और यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, फंस जाते हैं इसी चीज में। ये तो शरीर का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ये नहीं है जो आप देख रहे हैं। आत्मा शब्द स्वरूप ही है, और वो शब्द स्वरूप, आत्मा शब्द स्वरूप ही है, मतलब उनके स्वरूप में आवाज हो रही है, और वो कैसा स्वरूप है अब इस चीज को आपको साधना करेंगे तभी जान पाएंगे। मैंने इशारा कर दिया है पूरी तरीके से, अब इस इशारे को आपको समझना है तो 15 अप्रैल के भंडारे में आइए और साधना लेकर साधना करिए, फिर इस चीज को जानकर अपने अमर लोक देश चलिए, इस दुख के संसार से मुक्त हो जाइए, आनंद आहार विहार करिए, परमानंद में अमर लोक देश में चले जाइए। सज्जनों, ये बड़ा ही दिव्य भेद आज खुला है। इस भेद को जन जन तक पहुंचाओ, इस बात को जन जन तक शेयर करो। आत्मा परमात्मा के स्वरूप का कैसा स्वरूप है, सार शब्द कैसे हैं, शब्द स्वरूप का मतलब क्या होता है, अमर लोक देश कैसा है, ये सारी चीजें मैंने बताई। इस सत्संग को जन जन तक भेजना, सदगुरु का ज्ञान है, कोई वंचित ना रह पाए। खूब इसका प्रचार कर दो जन जन तक, अपने जीवन का कल्याण कर दो सदगुरु की शरण में आकर के। पाखंडी बाबाओं से बच करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करो, अमर लोक देश चलो और आनंद करो, आहार विहार करो। सज्जनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।